जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के 55 साल के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लघुत्तम रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी लोग इस परिस्थिति से परिचित हैं। चूंकि परिस्थितियां सर्वथा प्रतिकूल हैं, कार्यक्रम छोटा अवश्य है परंतु महत्ता सर्वथा विराट है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी साम्राज्य से भारतवासियों ने सत्य अहिंसा के अलौकिक अदम्य साहस के बलबूते पर गुलामी की जंजीरों से भारत माता को मुक्त कराया था। इस महासंग्राम में अनेकानेक नर नारियों सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिवार संपूर्ण राष्ट्र के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रण लेता है। यह बात सर्वमान्य हो गई है कि संसार में सब कुछ रुक सकता है परंतु कृषि के कार्य नहीं रुक सकते। सारे व्यापार पर लॉकडाउन हो सकता है लेकिन कृषि कभी लॉकडाउन नहीं होती। यह हम लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में अभी देख चुके हैं। 130 करोड़ लोगों को प्रत्येक घर में अनाज की उपलब्धता इस कृषि क्षेत्र के हमारे किसान भाइयों का परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम के कारण से सफल हो सका। आज भी कृषि एक सर्वोत्तम और पुण्यतम कार्य के रूप में स्थापित होकर हमारे समाज में उभर कर आया है। लॉकडाउन पीरियड में ये जो आज का जो हमारा उद्बोधन है, ये वास्तविकता में प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को विश्वविद्यालय का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। मैं चाहूँगा कि जिस हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और प्रचार प्रसार के क्षेत्र में जितने भी कार्य संपादित हुए हैं उसका एक प्रतिवेदन पूरे सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरे छात्र छात्राओं, हमारे सारे अधिष्ठातागण, हमारे सारे संचालकगण, हमारे सारे वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों, शिक्षकों, श्रमिकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने अबाध रूप से इस लॉकडाउन पीरियड में काम किया है। इसी मैं चाहूँगा कि ये प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। सर्वप्रथम मैं फसल उत्पादन, बीज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बीज प्रौद्योगिकी से जुड़े वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। लॉकडाउन की परिस्थितियों में भी हमने समयानुसार बीज, फसलों की कटाई, गहाई प्रक्रिया पूर्ण कर 41 प्रजातियों के कुल 10,555 क्विंटल प्रजनक बीजों का भंडारण किया। राष्ट्रीय स्तर पर 24 फसलों के 92 किस्मों के गुणवत्ता युक्त बीजोत्पादन हेतु हमारा विश्वविद्यालय पूर्व काल में ही पुरस्कृत हो चुका है। उन्नत बीज आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बीजों का भंडारण किया गया। धान का बीज विभिन्न जिलों हेतु जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराया गया, संचालित किया। 19 जिलों में 1700 क्विंटल धान का बीज भी जबलपुर इकाई द्वारा प्रदाय किया गया। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से डिजिटल व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का बीजोत्पादन में योगदान 15% तक है। कृषि नगर आवासीय परिसर में लॉकडाउन पीरियड में चाक चौबंद सुरक्षा, नियमित बिजली, पानी, साफ सफाई में लगे व्यक्तियों की मैं प्रशंसा करता हूँ। विश्वविद्यालय प्रतिदिन लगभग हमारे विश्वविद्यालय की जो डेयरी है उसमें 200 लीटर दूध का उत्पादन होता है। तो ये दूध के उत्पादन तथा उसके सुचारू रूप से विक्रय हेतु पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में प्रारंभ किया गया। विश्वविद्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी टीम ने जूम ऐप, सिस्को, वेबएक्स, गूगल मीट तथा अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा शिक्षण कार्य का संपादन कराने में महत्वपूर्ण व्हाट्सएप ग्रुप, एसएमएस ग्रुप, पीडीएफ, बल्क ईमेल, ऑडियो तथा वीडियो क्लिप के माध्यम से आईटी टीम ने हमारे विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य एक प्रभावकारी सेतु का कार्य किया है। विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा वैज्ञानिकों हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 39 ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किए गए। ऑनलाइन सेमिनार, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, पीएचडी की मौखिक परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा परिणाम की व्यवस्था की गई। मध्य भारत के विशालतम समृद्धतम केंद्रीय पुस्तकालय में 59,000
529 पुस्तकें, 15,357 बैंक वॉल्यूम, 9,897 थीसिस, 2,929 ऑनलाइन जर्नल्स, 1,191 ई पुस्तक हैं। ये सब हमारे पुस्तकालय में सारी चीज़ें हमारी इतनी संख्या में उपलब्ध हैं। ये सभी पूरे साहित्य को छात्रों को डिजिटल मोड में उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार एवं प्रदेश शासन के विभिन्न संस्थानों जैसे कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मेपकास्ट, डीबीटी, मंडी बोर्ड द्वारा 2,17,76,000 रुपए की 6 अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत 2020-21 हेतु 5,47,74,000 रुपए की 7 परियोजनाओं की सहमति प्राप्त हुई है। इस कालखंड में 17,27,00,000 रुपए की 23 परियोजना के प्रस्ताव विभिन्न संस्थानों को प्रेषित किए गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 19,13,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये हमको लॉकडाउन पीरियड के ही दौरान इसका जो है हमारे जो है संचालन प्रारंभ किया गया है। छात्र छात्राओं के कल्याण हेतु अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए। प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु वेबिनार, शारीरिक मानसिक उत्तम स्वास्थ्य हेतु वेबिनार, अंग्रेजी भाषा के ज्ञानवर्धन हेतु वेबिनार, ऑनलाइन प्रतियोगिता, मैनेजमेंट गुरु श्री आर रघुरामन द्वारा मोटिवेशनल लेक्चर तथा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवधि में विश्वविद्यालय के 56 विद्यार्थी जेआरएफ, 12 विद्यार्थी एसआरएफ, 29 विद्यार्थी नेट तथा 33 विद्यार्थी गेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अहमदाबाद तथा कोलकाता संस्थानों में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के 2 छात्रों को प्रवेश प्राप्त हुआ है। कृषि अभियांत्रिकी के 5 छात्रों द्वारा ओनियन हार्वेस्टर मशीन की डिजाइन को महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी में बेस्ट कास्ट टीम पुरस्कार प्रदान किया गया है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान के बिजनेस प्लानिंग एवं डेवलपमेंट यूनिट तथा जवाहर राबी के अंतर्गत 8 राज्यों के 122 कृषकों, छात्रों, वैज्ञानिकों तथा कृषि उद्यमियों हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा बीजोत्पादन ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वर्ष 19-20 में चयनित 12 स्टार्टअप्स को 88,75,000 रुपए का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि एवं संबंध क्षेत्र, इसके कायाकल्प और नवाचार और कृषि उद्यमिता सेल, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से निधि निस्तारण किया गया। प्रेरणा कार्यक्रम से 6 तथा साकार कार्यक्रम के 7 स्टार्टअप्स को अनुदान हेतु अनुशंसित किया गया है। विश्वविद्यालय के 26 जिलों में स्थित 22 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 13,60,000 पंजीकृत किसानों को 87,51,252 संदेश प्रेषित किए गए हैं। टिड्डी दल के प्रकोप से बचने हेतु किसान मोबाइल संदेश के माध्यम से पंजीकृत किसानों को 26,19,013 संदेश प्रेषित किए गए। भारत सरकार द्वारा अनुशंसित आरोग्य सेतु ऐप को 68,950 किसानों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से डाउनलोड किया गया। किसान सुविधा ऐप को 9,708 किसानों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के सहयोग से डाउनलोड किया गया। व्हाट्सएप के 522 समूहों के माध्यम से 3,14,133 कृषकों को कोविड से संबंधित तथा कृषि की समसामयिक सूचना प्रदान की गई। 21 जिलों के 10,876 कृषकों को ऑनलाइन जूम, गूगल मीट द्वारा 208 प्रशिक्षण प्रदान किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के अंतर्गत 16 जिलों में प्रति सप्ताह 3 दिन का रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है और ये निरंतर ये प्रशिक्षण हमारे प्रति सप्ताह किए जाने वाले प्रशिक्षण जारी है। प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के सहयोग से डाउनलोड किया गया। कृषि विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम क्रियाशील, यहाँ मैं चाहूँगा कि ये हम जरा सीमांत कृषकों का भी
उल्लेख कर दें, सीमांत कृषकों हेतु जवाहर मॉडल पर बनाए गए वीडियो को, एक हमारे अरहर के ऊपर में और बहुत सारी फसलों का जो है एक मॉडल, जवाहर मॉडल तैयार किया गया है यहाँ पर, वो उसके बारे में मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वीडियो को सोशल मीडिया पर, ये जो बना है जवाहर मॉडल का वीडियो, इस पर 86,600 कृषकों द्वारा देखा तथा सराहा गया। विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम क्रियाशील कृषि नवाचार तकनीक हेतु धानुका कृषि नवाचार पुरस्कार 2019, भारतीय कृषि छात्र संगठन का पुरस्कार 2019, हरित पुरस्कार 2019 तथा 2020 सर्वश्रेष्ठ महिला कृषि वैज्ञानिक 2020 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये सब हमारे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जो हैं हमारे इतने लोगों को प्राप्त हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिवार अपनी स्वच्छता तथा हरितिमा के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नगर निगम जबलपुर द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता के आयोजन में सभी शासकीय तथा गैर शासकीय संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ओवरऑल चैंपियनशिप, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ कन्या छात्रावास और सर्वश्रेष्ठ विभाग, इस प्रकार से 7 ट्रॉफियां जो है नगर निगम जबलपुर ने हमको प्रदान किया और ये अर्जित कर स्वच्छता लीग में हमने ऐतिहासिक श्रेष्ठता अर्जित किए हैं। इस कालखंड 2019-20 में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में 70 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन सभी वैज्ञानिकों जो पुरस्कृत किए गए उन्हें वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंत में मैं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों को बधाई देता हूँ। उपरोक्त उपलब्धियों के लिए समस्त संचालक, अधिष्ठाता, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्रों में काम करने वाले प्रत्येक वैज्ञानिक, रजिस्ट्रार, हमारे कंट्रोलर एवं समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मजदूरों का, समस्त छात्र छात्राओं का, सूचना एवं जनसंपर्क से जुड़े हमारे समस्त प्राध्यापकों का, वैज्ञानिकों का और उस कर्मचारी साथियों का बधाई देता हूँ उन्हें और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद।